मध्य प्रदेश की सियासत में मार्च 2020 में अचानक सत्ता का भूचाल आ गया, जिसमें कमलनाथ सरकार के 22 विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, जिसमें 6 मंत्री भी शामिल थे। उसके बाद कोर्ट ने कमलनाथ सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया, लेकिन कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सियासत के गलियारों में नई नई बातें शुरू हो गई। साथ ही 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा भी अपनी सरकार बनाने की तैयारी में लग गई थी और आखिरकार 23 मार्च 2020 की रात 9 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। अब चौथी बार बनी सरकार का 1 वर्ष भी पूरा हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का कर्ज, रोजगार को लेकर हमारी टीम ने कांग्रेस के 15 माह और भाजपा के 12 माह को लेकर राय जानी। किसने क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं नरेश वर्मा इछावर क्षेत्र से हूं, जो कि आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूं। आज शिवराज सरकार की जो नई सरकार बनी है, खरीद फरोशी सरकार जिसे हम बोल सकते हैं, उसे पूरा 1 वर्ष हो गया है। इसके पहले कांग्रेस सरकार ने शासन किया था 15 महीने, जो कि अपना एक वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। कुछ हद तक वो कर्ज माफ़ हुआ, लेकिन उसके बाद सरकार गिराई बीजेपी ने और अपनी सरकार बनाई। उसके बाद ना तो किसानों का कर्ज माफ़ हुआ और दूसरी ओर वो ये कि जो बिजली के बिल थे बकायेदार, उनको कुर्की होने लगी। और दूसरा मैं एक बताऊं कि आज की जो स्थिति है उसमें 6,000 का भी अगर आपके पास आपके ऊपर बकाया है बिजली विभाग का, तो बीजेपी सरकार उनके यहाँ नोटिस पहुँचा रही है। तो दोनों सरकारें ऐसी हैं कि कभी इसको मौका दे दे, कभी उसको, लेकिन दोनों ही विकास के नाम पर आज सिर्फ धोखा दे रही है। ना तो क्षेत्र में उद्योग लगे हैं और ना ही जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको आर्थिक रूप से कोई सहायता दी जा रही है। लेकिन हमारी जो आम आदमी पार्टी है, उसने हाल ही में अभी जो गुजरात में चुनाव हुए हैं मोदी जी के क्षेत्र में, सूरत में, वहाँ पे अच्छी खासी जीत हासिल की है। लोगों ने उनको पसंद किया है। और मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है तो वो है एक आम आदमी पार्टी, जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाली है। पिछले 15 महीने के शासन में किसानों को कोई समस्या नहीं हुई। उनको बीमा भी टाइम से मिला, कर्जा माफ़ी का लाभ भी मिल रहा था और साथ में खाद बीज की भी कोई समस्या नहीं है। अभी ये 12 महीने के शासनकाल में इन्होंने अभी तक खरीदी चालू हो जानी थी, वो खरीदी चालू नहीं हुई है। मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सोसाइटियों में गेहूँ खरीदने की कोई व्यवस्था है। चना लोगों का निकल चुका है, किसान परेशान है पैसे के लिए, लेकिन सोसाइटियों में चने खरीदने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। किसान आए दिन परेशानी का सामना कर रहा है। तो ये सरकार ना ही बीमा दे पा रही है, जो कि सोयाबीन का बीमा अब तक भुगतान हो जाना चाहिए, ना मुआवजा किसी प्रकार का मिल रहा है। और किसान तो पूरी तरह से त्रस्त है इस सरकार से। और कमलनाथ जी के समय में किसान की फसल भी बम्पर हुई थी, पैसा भी बम्पर मिला, सरकार से जितनी मदद मिलनी चाहिए उससे अधिक मिली। लेकिन ये 12 महीने में कोई किसी प्रकार के किसान को कोई सुविधा नहीं है। तेल का कुप्पा आज 2100 का होगा, जो 1300 का हुआ करता था। किसान की फसल तो वही 4000 में बिक रही है, लेकिन इनके पूंजीपतियों के सामान के रेट हाई हो रहा है। डीजल पेट्रोल 100 रुपये के आसपास हो गया है, 850 रुपये की टंकी मिल रही है। कुल मिला के जनता को, गरीब को लूटने का ये सरकार यहाँ से लेकर केंद्र तक काम कर रही है। अभी 12 महीने में शिवराज की ऐसी कोई नीति नहीं आई जिससे कि किसान को, आम जनता को लाभ मिले। हमारे 15 महीने के शासनकाल में हर तरह से सुशासन की व्यवस्था हो रही थी। अभी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ना तो पुलिस प्रशासन इनका कुछ काम कर पा रहा है, ना ये खुद कुछ काम कर पा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचारियों का एक बोलबाला चल रहा है, उगाही चल रही है ब्लॉक खून के स्तर से कि कैसे जनता को लूटा जाए।
ये सरकार के काम है। और 15 महीने के कमलनाथ जी की सरकार में वाकई में हनुमान भक्त थे वो। उन्होंने जनता गौ सेवा का जो काम करा था, गौशाला के निर्माण, गौशालाएँ आज निर्मित है और जनता को कहीं ना कहीं सड़कों पर गौशाला, गौ माता को देखना नहीं मिल रहा है, जबकि ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनने कभी 15 साल के शासनकाल में गौ माता पर ध्यान तक नहीं दिया। जो बात करते हैं सुशासन की, धर्म की, इनसे किस मुंह से बात करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बजट तो क्या है, बजट बस ढकोसला बजट है। काम मंजूर कर दिए काफ़ी, और उनकी टोकन मनी 180 रुपये, 1000 करोड़ का काम है, उसकी एक टोकन मनी 180 रुपये। तो क्या काम करेंगे? कोई बजट में प्रावधान नहीं है, ना नए तालाब के लिए कोई व्यवस्था है, ना नहरों के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कोई स्कीम है इनकी। किसानों के लिए जो बोर लगते थे कि खेती में बोर लग जाते थे बेचारे, तो फ़ायदा होता था उनको, किसान लगा लेते थे ब्लॉक के द्वारा, वो स्कीम बंद कर दी है। कोई साधन लेता था तो वो सब्सिडी से कृषि विभाग द्वारा मिलते थे, वो भी बंद कर दिए हैं। तो कुल मिला के नए बजट में किसान के लिए कुछ भी नहीं है, ना आम जनता के लिए कुछ। बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहें? बढ़ती महंगाई तो ये है कि आप जनता को जितना लूट सकते हैं लूटें। 35 रुपये का डीजल, 90 रुपये बिक्री है, 35 रुपये का पेट्रोल आप 100 रुपये में बेच रहे हैं। किस प्रकार से आप जनता को सुविधा देना चाहेंगे? 100 रुपये का पेट्रोल देकर या 850 रुपये की टंकी देकर आप जनता को लाभ पहुंचाएंगे? किस प्रकार से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। या आम जनता त्रस्त है पर कह नहीं पा रही, क्या करे बेचारी। उनने गलती तो कर ली है, उनको मत देकर 303 सीट दी थी उनको, इसलिए दी थी कि ये महंगाई कम करेंगे। 90 रुपये का डीजल नहीं दे पाएंगे। 65 रुपये का पेट्रोल था, आज 100 रुपये का पेट्रोल कर दिया है। 58 रुपये का डीजल था और 90 रुपये का डीजल कर दिया है। 375 की टंकी 850 में बिक रही है। तो महंगाई का तो चरम पर है हर चीज़ में। आप जो भी चीज़ ले लें, हर चीज़ पे महंगाई है। दाल 180 रुपये हैं, तेल, मीठा तेल आपका 150 रुपये बिक रहा है, जो 50-60 रुपये बिकना चाहिए वो आज। नमस्कार, मैं समाज सेवी एवं भाजपा कार्यकर्ता चंद्रपाल सिंह दरबार। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, जिन्होंने इतने लाडले नेता को वापस से चुना। और जो कांग्रेस सरकार 15 महीने में जो भ्रष्टाचार और जो हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है कि जो एक ट्रांसफ़र का एक बहुत बड़ा घोटाला, जो लोगों को जगह जगह पे आज 24 घंटे पहले यहाँ पर कोई अधिकारी था और 24 घंटे बाद और कहीं उसकी ड्यूटी मिलती थी, वो भ्रष्टाचार। और जो संबल योजना से जिन गरीबों को फ़ायदा मिलता था, उन योजनाओं को, जन भागीदारी योजनाओं को, जो तीर्थ योजनाएं थी, जो गरीब वर्ग का जो तबका था, जो कभी रामेश्वर की जिसने सपना ना देखा हो, जो जा नहीं पाता था, वो लोगों को वो जा नहीं पाए, उनको उन सभी योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद करा। इन 15 महीनों में बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हुई, लेकिन वापस एक नया सवेरा हुआ और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। नए बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? नया बजट एक बहुत ही अच्छा बजट, क्योंकि कोरोना काल आपने देखा है कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तब भाजपा की सरकार ने जब सत्ता संभाली, उस टाइम कोरोना यहाँ पे अपना डेरा जमा चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मैनेजमेंट के साथ 4-5 मंत्री बनाए और मंत्रियों ने इतनी व्यवस्थाएं देखी कि पूरा मध्य प्रदेश जो है उस कोरोना संकट से उन्होंने कैसे उबारा है, ये आप और हम जानते हैं भली भांति। जनता को किस प्रकार से बचाया है और दिन और रात एक कर उन्होंने जो है कोरोना काल में भी अंदर महंगाई ज़रूर हुई है, महंगाई से जो है हम लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, लेकिन उस बजट में उसको ऐसा बजट बनाया गया है कि ना आगे बढ़े ना पीछे, लेकिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भारना पड़े, इसकी कोशिश की गई है। कुछ जगहों पर ज़रूर हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्योंकि महंगाई कोरोना काल के कारण हुई है इसमें, लेकिन फिर भी बजट बहुत एक अच्छा संतुलित बजट है। सीहोर जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है और आप उद्योग से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर अगर कोई उद्योग शुरू हो, ऐसा कोई विकल्प है आपके पास जो आप रख सकें? देखिए, पिछली बार माननीय उद्योग मंत्री सकलेचा जी आए हुए थे सीहोर, और उस टाइम पे इछावर से मैं, चंद्रपाल सिंह दरबार और एक मेरे साथी हरि गुप्ता जी गए थे। कलेक्ट्रेट में मीटिंग थी। उस मीटिंग में कलेक्ट्रेट साहब के सामने हमने जो प्रस्ताव रखे थे कि जो 30 एकड़ ज़मीन इछावर के लिए उद्योग विभाग के लिए अलाट की गई है खेरी रोड पर, यदि उस 30 एकड़ ज़मीन पर यदि उद्योग प्रारंभ कर दिए जाए, वहाँ से लोगों के कब्जे हटा दिए जाए और वहाँ पर जैसी ज़मीन है जिस हालत में है उसी हालत में यदि उस ज़मीन को आवंटित की जाए
उद्योग वालों को। तो उन्होंने एक प्रपत्र मुझे भेजा था, उस प्रपत्र में ये बताया गया था कि जो लोग उद्योग लगाने के इच्छुक हैं वो लोग इस प्रपत्र को भरें। उनको कितने स्क्वायर फीट जगह चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसी चाहिए उनको, वो क्या डालना चाहते हैं, कितनी पूंजी लगा सकते हैं, ये सब व्यवस्थाओं पर काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार से और हमारे जो है वरिष्ठ नेताओं से ये निवेदन करता हूँ कि उद्योग को लेकर बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि इछावर का जो युवा है वो बहुत बेरोजगार है। यदि निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भाजपा ने हमेशा जनता ने भला किया है, जनता ने जो है भाजपा का साथ दिया है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें रोजगार दें, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुविधाएं दें। पिछले एक साल में प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या चुनौतियाँ आई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पिछले एक साल में जो कोरोना काल गया है उसमें प्राइवेट स्कूलों के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आई। इन चुनौतियों में क्या है, पूर्ण रूप से ना तो किसी तरह से किसी छात्रों की फ़ीस अभी विद्यालय में पूर्ण रूप से जमा है। पिछली जो फ़ीस हुई वो भी अभी तक पूर्ण रूप से जमा नहीं है, और इस साल जो फ़ीस आनी थी वो भी अभी तक किसी प्रकार से कोई जमा नहीं की गई है। फिर भी पालक द्वारा विद्यालयों को निम्न प्रकार की धमकियाँ दी जा रही है। 181 कॉल की SDM को लिख कर देने की, BRC जन शिक्षक जाने की, इस प्रकार की कई प्रकार की धमकियाँ पालकगणों से विद्यालयों को आ रही है, जिससे वो मानसिक रूप से तनाव में है और आर्थिक रूप से भी तनाव में है। और आज जो विद्यालयों की संख्या है, लगभग मध्य प्रदेश में 50,000 विद्यालय हैं जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो चलती है, जिनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी है जो मालदार संस्थाएं हैं, जिसे आप 10% मान सकते हो। उन 10% मालदार संस्थाओं की वजह से पूरे 90% जो संस्थाएं छोटी मोटी जो गांव एरिया में चलती है उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर सरकार मौन है। आप केवल 10% संस्थाओं को देखकर अगर 90% संस्थाओं को उनकी गिनती में रखकर अगर उन पर भी कार्रवाई करेंगे तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है ये सरकार के हिसाब से, कि हम लोगों को देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहली आत्मा तो हम ही हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ दे रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आत्मनिर्भर की बात हो रही है तो कम से कम आत्मनिर्भर भारत में कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि हम तो पहले से ही आत्मनिर्भर है। क्या हमारी आत्मनिर्भरता कमज़ोर की जा रही है, या हमें इस विद्यालयों को बंद करने की स्थिति पर लाया जा रहा है? जी, आपने जैसा बताया कि लगातार क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। मैं ख़ास तौर से पूर्व जो सरकार रही है, वर्तमान से पहले कमलनाथ की सरकार ने किसानों के कर्जे माफ़ी को लेकर बात की थी। कुछ हद तक कर्ज माफ़ी हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन किसानों का जितना उन्होंने वादा किया था वो माफ़ नहीं कर पाए। और वर्तमान में शिवराज सरकार जो है, लगभग आज पूरा 1 साल होने को है, उनको लेकर उनका कोई स्पष्ट वो नहीं है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। अभी हाल ही में 4,000 रुपये CM अनुदान किसानों को मिलने वाला था, जो कुछ किसानों के खाते में डाल दिया, ऐसा करके कह रहे हैं। लेकिन हालांकि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ वहाँ किसी भी किसान को वो 4,000 रुपये की राशि नहीं मिली है। वहीं पिछले वर्ष का पाले की राशि नहीं मिली है। तमाम सारी दिक्कतों को है। पूरा कोविड काल में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं निकल के आई हैं जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सकें, चाहे वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो या आत्मनिर्भर भारत की बात हो। ये दोनों ही दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तमाम चीज़ें ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है, बल्कि अभी हमें इन तमाम चीज़ों पर एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर हो सकता है। इन बातों पे हमको खास तौर से बात करना चाहिए। प्रदेश के स्कूलों के हाल ये हैं, 1 से 8 तक का स्कूल एक दिन नहीं खुला, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये तक घोषणा कर दी है कि अगर स्थिति यही रही तो 1 अप्रैल से जो नया सत्र चालू होने वाला वो भी नहीं होगा। किस तरह से हम बच्चों के लिए क्या हमारी प्लानिंग है? अगर हमको इसी तरह से कुछ करना है तो हमको सोचना पड़ेगा और कैसे हम इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना सकते हैं। सिर्फ घोषणा भर करने से, सिर्फ 10 फीट गाड़ देना या तमाम तरह की जो विवादित बातें होती हैं, ये सब कह देने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आज भी अवैध रेत परिवहन होती है, अवैध उत्खनन होती है। रेत के ठेके सीहोर जिले में किनके हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। यही तमाम चीज़ें हैं।